हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ स्वामी की और शांतनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री आदि सागर महावीर के विमल सागर आचार्य सम्मति सागर जी गुरुदेव की कोई पंडित द्वारा फरमाया काला अंक लिया जो परंपराचार्य भगवान गौबार प्रगति महाराज की आचार्य संघ की सभी बैठिए। इस पखवाड़े का कौन सा नाम आपको नॉलेज के बारे में आगे जितने मेरे पास आ जाए इतनी जल्दी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। कहाँ क्या से लोग के लिए आना आ जाए। इतने भोले जीव हैं और इनको भोले जीवों को अगर सही मार्ग मिल जाए तो भगवान बचे। जब नहीं दुल्हन घर आती है और जब दुल्हन ससुराल में आकर के अपनी चलाती है तो तलाक हो जाता है और वही दुल्हन घर वालों की सीख लेकर के और धीमे धीमे उस घर की मालकिन बन जाती है। और यहीं से ये अब चर्चा प्रारंभ करते हैं और शाम को एक जिज्ञासा उत्पन्न आई थी, उत्पन्न हुई थी किसी जिज्ञासु के और होनी भी चाहिए, पर जिज्ञासा समाधान हो जाए तो फिर दूसरे के पास फिर जिज्ञासा मत करना, क्योंकि वहां जहां से जिज्ञासा आपकी समाप्त हो रही है तो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान एक खेल बन चुका है, एक दूसरे को गिराने का अखाड़ा बन के तैयार हो गया है। फिर पुनः दूसरे की जिज्ञासा लेकर के आप उनको बहुत सुनता है। जिज्ञासा आई थी कि महाराज हम ये जानते हैं कि हम पूजन करते हैं और पूजन करने पर आप ये बताओ कि हम गलती कहाँ करते हैं। एक तो सुनता जिज्ञासा बहुत सुनता है और वास्तव में ये जिज्ञासा उसके वास्तव में जानने के लिए है तो कल्याण कर जाएगा, समझ में, या दूसरे के सुधारने के लिए जिज्ञासा की है तो डूब जाएगा। पंडित जी समझ आ गया? तो हम प्रारंभ करते हैं भगवान के उस
अवशेष। और जब तक शांति विधान पूर्ण होगा तो आपकी विधान की पूजन की पूरी व्यवस्था आपके सामने में आ जाएगी। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूंगा तो बचा लेंगे, और मेरे पास तो हाथ बोला भी नहीं तो तुमको ज्यादा दे देंगे, मैं हाथ बोला दे दूं। इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको बचाओ। स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त भी रहेंगे, और मस्त रहने तो अपनी आत्मा को माज करके परमात्मा भी बना करके सिलसिला में हम विराजमान हो जाए। मैं आपसे सब पूछना चाहता हूं, और बात जा अपने मिनट के लिए ज्यादा नहीं, अपनी पूजा का बना देना, ठीक है। अगर मेरे पास मेहमान हो मतलब दया करते हो, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी बात आपको सुनाऊंगा कि पूजा में कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो आप कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मिथ्या है। समझ आया? और आपका नियम है तो मैं उसकी भी पूजा बता दूंगा कि मात्र जो है 5 मिनट में जितनी पूजा करते हो ना सब पूरी हो जाएगी, आपका नियम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जहां अंतराय कर्म डाल रहे हैं वो भी नहीं होगा। समझ आया? और पेट भरना है तो हम रोटी से भी बढ़ सकते हैं, मालपुआ से भी बढ़ सकते हैं, 56 भोज से भी कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। पेट ही तो बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने नियम ले लिया है और उस नियम का हमें उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है, तो उसके लिए शॉर्ट रास्ता भी होती है, तो उस शॉर्ट रास्ते को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। समझ आ रहे हम लोग के लिए? यही बुद्धता का काम होता है। और तुम संसारिक कार्य के जब हमारे कोई कार्य आ जाता है तो हम इधर शॉर्ट रास्ता निकाल लेते हैं, और जब भगवान की देशना सुनने का समय आता है तो उस समय हम वहां का शोक निकालते हैं, यहाँ शोक नहीं करते। यही मात्र संसार का कारण है, यही हमारा भोलेपन का कारण है। मैं अज्ञानी तो नहीं कहूंगा, तो अज्ञानी भगवान के चरणों में आएगा क्यों विचारो? समझ? और भोले इसलिए हैं कि अभी उस रास्ते को कोई समझाने वाला ढंग का नहीं मिला है, और जिस दिन मुझे मिल जाएगा तो ज्ञानी तो हूं, परंतु महान ज्ञानी होगा। तो इस विद्यालय में आप आए हैं, इस शोरूम में आए हैं जहां से हम सब कुछ ले सकते हैं, तो क्यों हम नाभि के कीड़े की परिया को लेके जाए? क्यों नरक निगोती पर्याय को लेकर के यहां से जाए? अरे भाई यहां से भाई आते हैं, मेरी बहुत बुरी आदत है, हाँ। और जब तक मैं सबको ठिकाने से नहीं बैठा देता तो मुझे चैन भी नहीं पड़ता। मेरी पुरानी आदत है, क्या कर रहा है बोला नहीं सकते। आप भी अपनी आदत से बाज नहीं जाते और मैं भी नहीं जाता।
चौड़ मौसा है, मौसा तेरी बेटी, समझ गए? पर इतना अंतर है, हम इधर मार्ग के हैं, आप इधर के मार्ग के हैं, मार्ग चलिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, कहाँ बात चल रही है? हाँ, बहुत सुंदर। कल से यहाँ मैं कुछ न कुछ आपके लिए रखूंगा, ठीक है? झूठा तो वादा नहीं करूंगा कि मैं ताजमहल तुमको दे दूंगा, तो वो ताजमहल मेरे बाप का नहीं, समझ में? परंतु जो मेरे पास होगा वो अवश्य होगा, और मैं दे भी रहा हूं कि आपने उस चीज को स्वीकार किया है, समझ में? और एक विषय बता दूं मैं आपको, जब साधु का मैंने अपने आप में दिया ना, अपने आप उठ गया है, और उठता वहीं पर है जहां कुछ दोनों का कनेक्शन हो जाता है। और कैसा कनेक्शन है वो बात अलग है। जब साधु का सीधा हाथ होता है, किसका सीधा हाथ होता है, तो विजय के लिए विजय बहादुर आपकी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका कार्य सिद्ध हो, समझा? और जब साधु का ये वाला हाथ उठ जाता है, समझा? कि जब तक तू संसार में रहेगा, जब तक तुझे ठंडक मिलती रहेगी, बस नहीं है। समझ आया गया? एक प्रश्न आया था मेरे गुरु के समय का, आपने उनकी फोटो देखी होगी, तो अधिक तरीके से उनका जय हाथ मिलेगा। कौन सा? तो मैंने नहीं दिया, तो वही से कनेक्शन हो गया, समझा? कि जितनी गर्म अग्नि होती है उतनी ठंडी भी अंदर से दिखती है। बाहर से गर्म होता है, पानी पी लो गर्म गर्म, प्यास नहीं लगेगी, और फ्रिज का पी लो तो प्यास लगेगी। तो बात चल रही थी हमारी सांतना भगवान की अभिषेक की बात चल रही थी, और भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं तो क्यों करते हैं, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, परंतु आप प्रश्न मत बताओ, वो प्रश्न मेरे पास सभी का आ चुका है। आपका यही प्रश्न होगा कि भगवान रात को चूहा आए होंगे, मच्छर आए होंगे, गंदगी लग गई होगी, धूल मिट्टी लग गई होगी, समझे? मूर्ति थोड़ी गंदी हो गई है, थोड़ी साफ हो जाएगी, क्या है? और ज्यादा भक्त होगा तो मुझे कहेगा कि भगवान की आत्मा पवित्र हो जाएगी। अलग अलग विचार है। जो परमात्मा बन चुका, पवित्र हो चुका, उससे अपवित्र आप क्या करेंगे? पंडित जी विचार करना, अभी झगड़ा समाप्त हो जाए आप लोगों का।
जो उंगली उठाते ना तो उंगली नीचे तो जाएगी, अगर नहीं करती है तो अहंकार है, न सुधरेगा और न दूसरे को सुधार देगा। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो मैं देखता ही नहीं हूं कि आप क्या कर रहे हैं, देखना ही नहीं। परंतु कल प्रश्न आ गया तो जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्या कहेंगे कि महाराज पे कुछ नहीं आता, महाराज के पास जाने से भागा गया। महाराज से क्यों जुड़े? वहां जुड़े जहां से कुछ मिले। तो ये भी एक बात आ जाती है कि एक समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो भगवान का जब आप अभिषेक करते हैं, न भगवान को साफ करते हैं, न भगवान की धूल साफ करते हैं, न मच्छर को हम चुप के उनको हटाते हैं, हम कुछ नहीं करते। उस समय भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ रहे हो, समझ आया? और छोड़ते समय इतने विचार कर लेना कि भगवान तुम्हारा इस जल से कुछ पवित्र नहीं होगा, परंतु जो धारा तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं, जो चक्षु इन धारा को देख रही है और इस खिड़की से वह धारा की जो आंखों के द्वारा अंदर जा रही है, मेरी आत्मा अवश्य पवित्र हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे करता हूं। देखो नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है? पर नजर मेरी बहुत पैनी है, समझा? आपके दिल तो कुछ छू नहीं, समझा? और ऐसा नहीं, मैं तो वहां से आया हूं कि जहां धन लूटने वाले नहीं थे, उसकी जगह पे मात्र अब मैं ऐसा डाकू हूं कि लोगों के दिलों को जीत लेता हूं। क्या पड़ेगी? बताइए। और जैसे उनसे डरते थे तो मेरे से भी डरते कि महाराज कितने कठोर हैं, इतने अहंकारी होते नहीं। मौका ढूंढती, कोई बात नहीं, मौका ढूंढो, उसी मौके में आपको चौका भी लगेगा, छक्का भी लगेगा, समझा? और सब कुछ लग जाएगा ना। और जहां तक कि जो आपकी जितनी समस्याएं ना तो अपने आप हल हो जाए। तो बात कहाँ चल रही थी? भगवान की उस धारा को देख करके अंतरंग कर ले जाओ, वही धारा हमारी आत्मा को भगवान का बना देगी। क्या? और कहते हैं ना, हे प्रभु तेरे गुण मेरे में आ जाए। अरे बोले प्राणी, तू क्या कह रहा है? थोड़ा सा विवेक रख। यहां पर भी दूसरे के माल को चुराने की आदत, दूसरे की वस्तु को हड़पने की आदत, जो घर पे करता है, दुकान पे करता है, वो भी व्यापार ध्यान चालू करता है। तो क्या करना चाहिए? बोले प्राणी, कभी भगवान के गुणों को मत मानना। क्या नहीं मानना? अगर आपने भगवान के गुणों को ले लिया तो भगवान तो आपको नहीं हो जाएंगे, उनमें क्या बचेगा? हम बिल्कुल ही हो जाएंगे।
ऐसा होगा क्या? तो ऐसी भक्ति करने से लाभ क्या? तो यदि समझ गए? अरे भगवान के पास जब जाओ और उन्हों के गुणों का चिंतन करते हुए तो अंतरण करने जाकर के विचार करना कि हे भगवान, जो गुणों का मैं चिंतन, आपके गुणों का चिंतन कर रहा हूं, जो आपके पास खजाना है, ये खजाना तो मेरे अंदर भी है। क्या है? बस इतना अंतर है, तेरा मोह का पर्दा हट गया है, समझा? और मेरे खजाने की पलकों का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या? वो मोह का पर्दा कैसे हटे? समझ पा रहे? वो मोह का पर्दा कैसे हटे, ये मुझे मार्गदर्शन दे दे, बस मैं आपसे यही मांगता हूं। क्या मांगता हूं? मोह का पर्दा। जब मोह का पर्दा तो उसमें और तुझमें कोई अंतर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी अंतर नहीं होगा। बस इतना है, वो कर्मों से रहित दिखता है। क्या दिखता है? और मैं कर्मों से सहित हूं और कर्मों को मात्र जान लिया। कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। यही भेद विज्ञान करते करते कर्म अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। यही मोह का पर्दा हटाने का एक सरल उपाय है। एक प्रश्न और, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि बाकी चर्चा सबको हिंट दे दिया है कि भगवान का अवश्य यहीं पर तक कोई फिल्म दिखा दो, फिल्म देने कौन आ रहा? यहाँ ट्रेलर दे दिया है, फिल्म शाम को दिखाऊंगा। और जिसको अगर वास्तव में फिल्म देखने की जिज्ञासा होगी, क्या होगी? फिल्म देखने की जिज्ञासा होगी तो भगा आएगा। कैसे आएगा? और जिज्ञासा नहीं होगी या तो तीर्थंकर तेरे घर भी आ जाए ना और मुंह में चम्मच डाल करके और जबरन वो घुट्टी पिलाए ना, फिर भी गमन कर देगा। क्या कर देगा? नहीं कर देगा। भगवान की वाणी जिज्ञासुओं के लिए होती है, हड्डियों के नहीं। घोड़े पे गुलाल लुटाने से कोई लाभ नहीं, मुर्दे के ऊपर फूल डालने से कोई लाभ नहीं। समझा? डालो तो वहां डालो तो उस फूल की पूजा हो जाए। क्या हो जाए? फूल की भी पूजा हो जाए। वही फूल भगवान की चारों ओर फूलों की रचना होती है, तो भगवान के चरणों से फूलों की शोभा बढ़ जाती है। समझे? और जब ज्ञानी भगवान की स्तुति करता है तो फूलों की भी स्तुति हो जाती है। विचार करना चिंतनी बात है। आज की रात्रि
स्वर्ण अक्षरों में लिख गई है। क्या लिख गई है? कि जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये शांति नाम को नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक शांति नाम को नहीं बोलूंगा। फिर ये धारणा पक्की बन चुकी है कि क्या ऐसा क्या हो गया। तो मैं सुना रहा हूं, पूरी रात नींद नहीं आई, तो उससे पहले ये सुना दूं, 7 मिनट में पूरी बात करना क्योंकि समय का ध्यान। रात्रि में जैसे आप लोग वृत्ति करके चले गए, तो 2-3 दिन से थके भी थे, समझ आया? दूसरे का वजन हाथ हो गया, तो उनकी वो चलेगी, थोड़ा आराम कर रहे हैं। 5 मिनट में होगी जैसी आंखें बंद की, चिंतन ही कर रहे थे, देखा तो पूरा कमरा हाउसफुल था। और वहां पर भगवान की देशना हुई थी। जब देशना की आवाज सुनने को मिली तो आंख को खुल गई। जब आंख खुली, जो आंख बंद करके जो दिख रहा था वो आंख खुल के भी दिख रहा। घटना है, शांतनाथ भगवान की समझ है। और नींद नहीं आई और उसी चिंतन ने पूरी रात, और जैसे जैसे चिंतन आया और घेरी घेरी सांस लेने पर इतना आनंद आया कि गागर में सागर भरा हुआ या, और सागर को पी करके पूरा सागर अंदर भर गया। सत्य घटना। मैंने सुबह माता जी से भी ये कहा, ऐसी घटना देखने को मिली, सुनने को मिली, पर मैं अभी तुमको नहीं बताऊंगा, मैं तो वहीं जाके बताऊंगा। समझा? अकेले में बताऊंगा तो कट जाएगा, और माँ बताऊंगा ना तो पूरा पड़ोस जाएगा। तो पहला चिंतन आया कि लोग बुला तो नहीं, लोग कहते हैं तुम कविता नहीं लिखते, लोग कहते हैं तुम कविता नहीं लिखते, तो जवाब वहां से आता है, लोगों कविता को लिखता हूं, फर्क इतना ही है, कागज पे नहीं, हृदय की पलट पे नहीं। यहां से प्रारंभ होगी, समझा? चर्चा। फिर वहां से जवाब आता है, फिर सुनाते क्यों नहीं? पूरी रात की रामलीला तो नहीं सुना पाऊंगा, क्यों भैया जी? पूरी रात की रामलीला नहीं सुना सकता। जब एक समय की बात को नहीं सुना सकता तो पूरी रामलीला कैसे सुनता? पर जितने अंशों में आपको मिल जाए
वो अंश से अंशा बन सकता है, बीज से कल्पवृक्ष बन जाता है। समझे? तो कहा कि आप सुनाते क्यों नहीं हो? तो वहां से जवाब आया, हे लोगों, सुनाने का दिल तो चाहता है, क्या है? सुनाने का दिल तो आता है, परंतु चाहे नहीं है। क्या? चाहे चाह अंतर है, ठीक है? चाहे तो नहीं है, इसलिए नहीं सुनाता। जब कवि होते ना, एक कवि के भी बैठा हमारा ब्रह्मचारी भैया राकेश जी, समझा? जब कवि कोई कविता को रचता है, लिखता है, समझा, तो चाय की दुकान पर जाकर के बैठता है, क्या कहता है? और वहां जितने भी लोग बैठते हैं उनको सुनाता है, और जो सुनते सुनते थक जाते हैं तो चलने के लिए तैयार होते हैं कि रुको रुको, अरे भाई चाय बनाओ, सबको चाय बनाओ, क्योंकि ताली नहीं बजी है। अपने लिए ताली नहीं, मैं कभी की बात कर, समझ गया क्या? चाय की दुकान पर क्या नहीं बजी? ताली नहीं बजी है। जब चाय की दुकान पर 10 लोगों ने ताली नहीं बजाई तो महफिल में मेरी ताली कौन बजाएगा? सुनिए, समय होकर 1 मिनट है, मैं 1 मिनट ही नहीं दूंगा, ठीक है? 1 मिनट में कोई बात कर रहा। छोटे महाराज के लिए भी मेरी एक वहाँ रचना रच गई। वो क्या थी? दिल बड़ा कठोर था, दिल बड़ा कठोर था, खेलने के लिए खिलौना देना था, पीछे थाम दी। पंडित जी गोर देना। दिल बहुत कठोर था, खेलने के लिए खिलौना देना था, पीछे थाम दी। सुना? अब तुझे बार बार किसी का खिलौने से खेलने की जरूरत नहीं। अब तुम ऐसा खिलौना बन गया कि पूरा जगत तेरे खिलौने से क्या खेल करके आनंद हो जाएगा। और इसमें कुछ अब वहाँ मैंने बोला था वो चीज यहाँ थोड़ा हो सकता है, कोई सब ढाके जी सेट कर लेना, ठीक है? परंतु वहाँ मेरा पूरा सेट हो गया, ठीक? तो माता जी बोले लिख लेते, क्या कर लेते? लिख लेते। मैं लिखने का काम नहीं, क्या आंदोलन करने जाने का कार्य है। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मणी भगवत महावीर स्वामी की और हमारे कुमार मंगल जी